वाई वी डोंट स्टडी ड्यूरिंग दिवाली। आई एम टॉकिंग अबाउट आफ्टर टीचर्स डे विच इज़ मिड सितंबर से लेकर नवंबर तक का पीरियड। एंड आई टेल यू व्हाट, यू आर ऑल्सो फीलिंग कि आपकी पढ़ाई काफ़ी स्लो हो गई है। अगर बंद नहीं होगी है तो स्लो तो हो ही गई है। व्हेन आई केम हियर फर्स्ट टाइम, लाइक मैं कोटा में पहली बार 2022 में आया एंड मुझे कॉलेज चाहिए था। आई वॉज ट्राइंग वेरी हार्ड टू स्टडी एंड आई वॉज स्टडिंग, आई माई परफॉर्मेंस वॉज प्रिटी गुड, राइट। और फिर क्या होता है, दिवाली का समय आता है, दशहरे से दिवाली के बीच में माई फ्रेंड्स वर टॉकिंग अबाउट गोइंग होम, कि भाई मेरा RSC लगा, मेरा टिकट कन्फर्म हुआ, मैं जा रहा हूँ, तू जा रहा नहीं जा रहा, मैं नहीं जा रहा, ऐसी वैसी बातें। इन बातों में मैं भूल गया था कहीं ना कहीं कि भाई मेरी पढ़ाई जो है ना वो ग्रेजुअली डिक्रीज़ होती जा रही है। और छुट्टी आते आते मैं जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो देखता हूँ कि अरे यार, मैं शुरू में क्या मस्त पढ़ रहा था मॉल कॉन्सेप्ट और बेसिक मैथ्स में। तो वो चीज़ें आपको बहुत ग्लैमरस लगती हैं जो पीछे छूट गई है, बट अभी आपको ग्रेजुअल डिक्लाइन दिखता है। कोई बात नहीं, मैं आगे बढ़ता हूँ। 2023 आता है और मैं जाता हूँ क्लास 12th में। क्लास 12th में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और वो बाकी जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स थे मैं बहुत बढ़िया पढ़ता हूँ। एंड देन कम्स दिवाली, गेस व्हाट, अगेन मेरा परफॉर्मेंस काफ़ी स्लो, काफ़ी लो चला जाता है। यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाता हूँ। डिप्रेस्ड इन द सेंस कि मैं बहुत ज़्यादा ये सोचता हूँ कि यार ऐसा हो क्यों रहा है, पिछले साल भी ऐसा हुआ था, इस साल भी ऐसा हो रहा है। गेस व्हाट, दिस इज़ माई ड्रॉप ईयर, और आज भी ऐसा ही हो रहा है। इसके दो रीजन्स हैं। दूसरा रीज़न मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा। पहला रीज़न तो मैं सीधे बता देता हूँ। स्टार्टिंग में जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स या जो भी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं आपके, यदि आप ऑनलाइन ले रहे हो तो इन दैट केस ऑल्सो दिस अप्लाइज, कि जो मोल कॉन्सेप्ट और बेसिक मैथ्स या जो भी शुरू के जो चैप्टर्स होते हैं उसमें टीचर्स आर गोइंग वेरी स्लो। प्रॉपर डिस्कशन हो रही होती है। अगर आप क्लास में अगर आप ऑफलाइन क्लासेस में जा रहे हो तो वहाँ पे टीचर्स एक एक स्टूडेंट से पूछ रहा होता है, कभी कॉपी भी चेक करने आ जाता है, हाथ रेज करा के क्वेश्चन पूछता है। फिर क्या होता है, धीरे धीरे दे स्टार्ट इंक्रीजिंग देयर पेस एंड वी एज ए स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू कीप अप विद द पेस एट विच दे आर टीचिंग, कि उनके पेस से हम कदम से कदम मिला के नहीं चल पाते हैं, जबकि टीचर्स या इंस्टीट्यूट जो भी इन जनरल वो अपना पेस बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे हमें ग्रेजुअल डिक्लाइन दिखता है अपने परफॉर्मेंस में। दूसरी बात, टू एक्सप्लेन यू रीजन नंबर सेकंड, आई जस्ट टेक यू बैक टू योर चाइल्डहुड। लाइक आप याद करें क्लास 4th में 5th में क्या होता था, पीछे जाए अपने स्कूल टाइम से, जाए जल्दी जल्दी इमेजिन करें क्या होता था। अराउंड फरवरी, मार्च, अप्रैल या मार्च में आपके न्यू बुक्स आ जाते थे, बिकॉज योर पेरेंट्स एंड यू ऑल्सो ऑलरेडी न्यू कि भाई वन वे और अनदर यू आर गोइंग टू मेक इट, और नेक्स्ट क्लास में आप प्रमोट होने वाले हो। तो न्यू बुक्स आते थे, आप किताब को पढ़ते थे, या एक इंथुजियाज्म होता था दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ, लाइक अ न्यू क्लास ऑल टुगेदर। तो पिछले क्लास में जैसे भी थे इस क्लास में तो फाड़ के पढ़ेंगे, होता था नहीं होता था, ओके। अब ऐसे में क्या है कि आप किताब पढ़ते थे, सेम यहाँ भी होता है मेरे भाई। जैसे स्कूल में होता था ना, आपके दिमाग में एक रेपिटेशन बन गई है क्लास 4th 5th से, और भी पीछे जाए तो क्लास पहले दूसरे से भी ले लो, कि अप्रैल मई में हम बढ़िया पढ़ते हैं क्योंकि न्यू बुक्स, न्यू सेशन, न्यू टीचर्स। अगर टीचर्स न्यू ना भी हो तो न्यू क्लास तो होता ही था, एक न्यू रुतबा कि भाई वी आर लाइक बिकमिंग सीनियर्स। अब ऐसे में क्या है कि शुरू में तो इंथुजियाज्म बहुत हाई होता था एंड देन हम अपने पुराने रूटीन में आने लगते हैं। क्या होता है कि जैसे ही दशहरे वशहरे का टाइम आता है उस टाइम हम क्लास के मस्ती में घुस जाते हैं। हमारा जो शुरू में एंथुजियाज्म था वो हमेशा डाउन हो जाता है, और ये लगातार 5-6 साल से रिपीट हो रहा है हमारे स्कूल में। दशहरे के समय हम स्कूल से ही नहीं पढ़ते आ रहे मेरे भाई, एंड दिस माय फ्रेंड इज कॉल्ड द एनिवर्सरी इफेक्ट। अब ये एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड भी मैं आपको बताता हूँ कैसे। एक सर्टेन पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन जो अर्थ लेता है सन के चारों तरफ, वहाँ पे किसी एक ऐसे जगह पे जाता है जहाँ पे हमारा दिमाग टर्न ऑफ हो जाता है, जहाँ वो क्लिक करता है कि यस ये समय है जहाँ पे मुझे टर्न ऑफ होना है, यानी कि बंद होना है, कि तुम्हें लर्निंग नहीं करनी है। ये पैटर्न हमने खुद में बना रखा है अपने स्कूल समय से। तो आप क्या सोचते हो कि अभी 1-2 साल में उसको कैसे बीट करोगे, जब एक पैटर्न आपने पिछले 7-8 साल से बना रखा है। तो दिस इज़ नथिंग बट एनिवर्सरी इफेक्ट। अब ऐसे में करना क्या है, होता क्या है, मैंने आपको बता दिया करना क्या है। करना ये है कि देयर इज़ अ टर्म कॉल्ड एंकर पॉइंट विच इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन माई कोर्स, जो कि मैं अभी लॉन्च करने वाला हूँ जल्दी। उसमें एंकर पॉइंट में होता क्या है, ऐसे तो बहुत सारे टर्म्स हैं, तो मैं आपको एक बता देता हूँ। मैं सारी बातें नहीं बता पाऊँगा, आई एम सॉरी, बिकॉज दिस विल बी अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हेयर। एंकर पॉइंट इज़ समथिंग कि भाई आप जब कुछ ना भी कर रहे हो ना तो उतना तो कर ही रहे हो, उतना करना पड़ेगा। आप इमेजिन करो ना यार कि आप कहीं दूर से आ रहे हो, आप मान लो दिल्ली से कोलकाता जा रहे हो,
क्या होता है, बीच में दिल्ली से तो बहुत तेज़ चले आप, मस्ती में चले, बीच में एनर्जी भी डाउन होती है, कोई बात नहीं, बट आपकी गाड़ी पंचर हो जाती है, यानी कि आपकी बॉडी, आपका माइंड विच इज़ अ मैकेनिकल थिंग, विच इज़ अ मैकेनिकल ऑर्गन, वो फटीग हो जाता है कि पढ़ना ही नहीं है यार, पढ़ना ही नहीं ऑल टुगेदर, ऐसा हो जाता है दिवाली के आसपास। और आप कहीं ना कहीं आपका जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, जो कि आपका कॉन्शियस ब्रेन है, जो कि आपको इंसान बनाता है, वो कहता है कि यार तू पढ़ क्यों नहीं रहा है, इन्फॉर्मेशन सीख क्यों नहीं रहा है। यहाँ कॉन्फ्लिक्ट अलग चल रही है और आप अलग टेंस्ड हो जा रहे हो कि यार मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ। तो ऐसे में करना क्या है, कुछ नहीं करना है। आपकी गाड़ी पंक्चर हो गई ना, आपका दिमाग, आपका बॉडी आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, मन नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना, ऐसा क्या करना है। अब क्या होगा, कहीं 1 किलोमीटर दूर अगर शहर है, 1 किलोमीटर पहले अगर आपकी कार पंक्चर हो गई, क्या करोगे, बैठे रहोगे वहाँ पे, कभी शहर पहुँच ही नहीं पाओगे, या पंक्चर गाड़ी को ही खींच के ले जाओगे कि चलो आगे जो होगा देखेंगे, ज़्यादा पैसा लगेगा दे देंगे, ट्यूब टायर चेंज कराना होगा करा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट मैं शहर तक पहुंच तो जाऊं, नहीं तो यहाँ तो मैं यही मेरी रॉबरी हो जाएगी बढ़िया से, या यहाँ मैं ठंडे से मर जाऊँगा, या खाने को नहीं मिलेगा, बहुत पीछे हूँ। तो आपको पंक्चर गाड़ी को लेके ही जाना होगा भाई। सिमिलरली मुझे भी नहीं मन था, मेरा भी मन नहीं है कि मैं क्या करूँ, पढ़ूँ, लेकिन एक चीज़ है कि मेरे पास आत्मज्ञान है, मुझे पता है कि हो क्या रहा है, एक्चुअली आई कैन सी इट, कि भाई हर साल ऐसा होता है, पिछले 3-4 साल से ऐसा ही हो रहा है, तो अभी भी ऐसा हो रहा है, तो दिस इज़ नॉट अ न्यू थिंग फॉर मी। सो फॉर दैट आई वॉज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। एंड यहाँ पे गेम हो गया भाई, आई स्टडीड गुड, लाइक मुझे नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा था। देखो ऐसा नहीं है कि पढ़ना चाहते नहीं है, पढ़ना तो तुम भी चाहते हो, पढ़ नहीं पाते हो, तो मैं क्या करता हूँ, आई जस्ट कंज्यूम द लेक्चर्स। देखो अगेन मैं अपने कोर्स से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को मार के आपको एक बात बता रहा हूँ, देयर इज़ अ प्रॉपर लर्निंग ऑफ लेक्चर्स एंड देयर इज़ कंजम्पशन ऑफ लेक्चर। आप कंज्यूम करोगे, आपको एक फॉल्स सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा दैट येस आई हैव लर्नड समथिंग, बट दैट इज़ नॉट द केस। तो मैं क्या करता हूँ कि आई एम ट्राइंग टू स्टडी समथिंग विच इज़ गोइंग टू बी टॉट इन द फ्यूचर। कि फॉर एग्जांपल अभी मेरे क्लास में SHM एंड वेब्स पढ़ाई नहीं हुई है, तो मैं क्या करूँगा, एक ओवरव्यू ले लूँगा, अलग पांडे की वीडियोस देख लूँगा यार। SHM एंड वेब्स जब मैं क्लास में जाऊँ तो मुझे एटलीस्ट पता हो कि होती क्या चीज़ है, इसमें होता क्या है। डीप लर्निंग तो क्लास में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एटलीस्ट मुझे पता तो हो, एटलीस्ट आई मस्ट एंड आई शुड गो प्रिपेयर्ड इन माई क्लास, कि मुझे स्केल लेके जाना है, रूलर लेके जाना है, प्रोडक्टर लेके जाना है, या मुझे कॉम्पास लेके जाना है, राइट। एटलीस्ट मुझे उतना पता होना चाहिए। तो मुझे इतना पता होना चाहिए व्हाट इज़ कमिंग अहेड, आगे क्या है, कितनी मुश्किल है। तो आप भी कुछ मत करो, जस्ट कंज्यूम द लेक्चर्स। आप ऑनलाइन, आप पहले तो आप या इंडेक्स देखो कि भैया मेरे आगे लेक्चर्स में क्या क्या आने वाले हैं, या आगे मेरे जर्नी में मैं क्या क्या कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं, और उनको एक बार गो थ्रू कर लो। क्या ना, लर्निंग इज़ नेवर लीनियर, इट इज़ ऑलवेज लेयर बाई लेयर, लाइक पैरेलल। एक लेयर पढ़ा, दो, अभी एक मैं यूट्यूबर को देख रहा था, आई वॉन्ट नेम हिम राइट नाउ, बट वो कह रहे थे कि देखो जब मैंने ये एक पर्टिकुलर किताब पढ़ी, एक बार पढ़ी, चलो आ गया समझ में, लेकिन उसको जब दोबारा पढ़ा ना, तो आई गॉट 10 टाइम्स मोर देन व्हाट आई गॉट प्रीवियसली। कि मैंने जो पहली बार पढ़ के जितना सीखा था ना, उससे 10 गुना ज़्यादा मैं दोबारा में सीखा। आप भी देखना, किसी भी चीज़ को अगर आप दोबारा रिपीट करो, किसी भी चैप्टर को, तो सेकेंड टाइम में आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट, थर्ड टाइम में तो आप चैप्टर के बाप ही हो जाते हो। इसी तरह से आपको पहला जो गो थ्रू करना है वो अभी कर देना है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मेंटल आपका अलर्टनेस, मेंटल एफर्ट नहीं लगना मेरे भाई। आर यू गेटिंग इट। आपका मन नहीं, चलो कोई बात नहीं, आप पेन पेपर पे नहीं पढ़ पाओगे, लेक्चर तो देख पाओगे ना, बायोलॉजी के, मैथ्स के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के देख लो, लेक्चर देख लो, क्या आने वाला है इस चीज़ से परिचित हो जाओ, समझ रहे हो। ताकि जब भी टीचर पढ़ाए तो तुम पहले बच्चे हो जो कम से कम कुछ तो बोले, कुछ तो समझ में आए उसको, टीचर के कदम से कदम मिला के चल पाओ। और ये जो मैं बात बता रहा हूँ ये आपको कोई नहीं बताएगा पूरे इंटरनेट पे। तो दिस वॉज एनिवर्सरी इफेक्ट एंड दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू बीट इट। एक्चुअली यू आर नेवर गोइंग टू बीट इट। आप इसको कभी, यार मैं ही नहीं कर पाया 3 साल में, तुम कैसे कर दोगे। तुम अपने आप से, इवोल्यूशन से, अपने पैटर्न से कैसे लड़ लोगे। कुछ लोग कहेंगे कि यार जब डू इट व्हेन यू आर नॉट प्रोडक्टिव, नहीं प्रोडक्टिव हो तो तुम दुनिया के सारे काम कर लोगे, पढ़ाई नहीं कर पाओगे भाई, सिंपल बात है। क्योंकि मैं भी नहीं कर पाया हूँ, मैं पिछले 3 साल से ही ट्राई कर रहा हूँ। तो एनिवर्सरी इफेक्ट जब आपको लग रहा है, आपको ये हो रहा है कि दशहरा दिवाली के समय में नहीं पढ़ाई हो रही है, मत, तो कोई बात नहीं, जितना हो रही उतना ही करेंगे। गाड़ी पंक्चर हो गई, खींच के ले जाएंगे जहाँ पे, अब क्या है ना, अब वहाँ पे जो ज़्यादा पैसे लगने थे आपको टायर और ट्यूब चेंज कराने में, वो वही चीज़ है कि कहीं ना कहीं बैकलॉग का थोड़ा बहुत तो बर्डन पड़ेगा, लेकिन आप यू विल स्टिल बी फार अहेड देन ऑल दोज गाइज जो कि जिन्होंने पढ़ाई करी ही नहीं।
और एक बात और, मैं पीछे मत देखना, इन द सेंस कि अभी जो आपका ग्रेजुअल डिक्लाइन आया ना आपके परफॉर्मेंस में, तो मेरे में चल रहा था हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स, तो मैं उसको नहीं देखूंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी उसको लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में रह चुका था पहले, उसको मैं आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहूँगा। व्हाट आई डू इज़ एंड व्हाट आई हैव डन इज़, मैंने सीधा यूनिटी स्विच कर दिया। वो हीट चले तो कोई बात नहीं, आ जाओ मैकेनिक्स में यहाँ पे एस एच एम एंड वेव्स पढ़ूंगा, मैं ऑप्टिक्स पढ़ूंगा, कुछ नया पढ़ूंगा, ताकि ये इंजॉयबल भी रहे और ये पीछे के ट्रॉमास को पीछे ही छोड़ दो। उसको देखेंगे आगे चल के, जब आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाओगे तब उसको टैकल करना है। लेकिन अभी तो खुद ही इतने डेडिकेट सिचुएशन में हो कि आपसे पढ़ाई ही नहीं हो रही है और तुम और भी वो लेके बैठ जाओ। पहले भी उसको लेके टेंशन में थे, अभी भी उसको लेके टेंशन में रहोगे, उससे बढ़िया कुछ नया पढ़ लो। ठीक है, मैंने जितना मेरे को लगता है जितना बताना चाहिए मैंने बता दिया आपको। तो अगर आप यहाँ तक आ गए, लास्ट तक आ गए, तो मुझे पता है भाई कि यू आर वेरी मच सीरियस अबाउट योर करियर, अबाउट योर सिलेक्शन। तो सबसे पहले तो कुडोस टू यू यार, कि तुम काफ़ी कुछ कर रहे हो, काफ़ी स्ट्रेटजीज देख रहे हो। और मैं तुम्हारे लिए, मेरे पास एक ऑफ़र है, आई एम ऑफरिंग अ 1-on-1 कोचिंग कॉल, जिसमें मैं होऊंगा, तुम होगे। आई गिव ए सेट ऑफ क्वेश्चंस जो कि तुम्हारे पर्सनालिटी से रिलेटेड होंगे, जिसको मैं एनालाइज करूँगा, ऑब्जर्व करूँगा, और तुम्हारे लिए जो 3 साल में मैंने कोटा से सीखा है या 3 साल इस जर्नी में रह के सीखा है, उसका जो क्रक्स, उसका जो ये कह लो एसेंस, मैं तुम्हें दे दूँगा। सीख तो तुम भी जाओगे, 3 साल लगेंगे भाई। या तो तुम किसी ऐसे से सीख लो जो एक्सपीरियंसड है, या तो मैं वीडियोस तो डाल ही रहा हूँ, तो धीरे धीरे देख के तुम मुझसे भी सीख ही जाओगे। इफ़ यू डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन समथिंग, दैट्स प्रेटी मच ओके, जस्ट सब्सक्राइब टू माई चैनल, और मैं धीरे धीरे सारी चीज़ें बता। बट हाँ, जो अफोर्ड कर सकते हैं, दोज हु आर रियली वेरी सीरियस है, जिसके पास 1 ही साल है और 1 साल में उसको कॉलेज में अपने आप को देखना है अगले साल, तो यू कैन टेक माई कोचिंग कॉल्स, राइट? And yeah, this was it for today, and please subscribe the channel. Thank you so much for watching. Yeah, bye.